जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। इस वीडियो में देखेंगे अपन जो अपनी सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस पेपर की कंप्यूटर वाली। तो पहली सीरीज अपन ने देख ली है, आज देखेंगे दूसरी सीरीज। और ये स्वागत है, आज लास्ट बार है, आगे से अपन स्वागत वागत नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 मिनट का वीडियो होता है और 2 मिनट स्वागत में चले जाते हैं। तो ये काम आप किसी मन में सीरियस नहीं लेना कि हम वो स्वागत नहीं करते। स्वागत आप ऑलरेडी मान लेना आज से ही। तो 10 क्वेश्चन लेते हैं अपन हर सीरीज में, और अब है लगभग 30 जुलाई से 14 नवंबर से पेपर शुरू होंगे। तो 100 दिन है आपके, और 100 दिन अगर डेली अगर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपको लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज के द्वारा मिल जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन है रिपीटेड नहीं होगा, ना ही किसी से कोई कॉपी पेस्ट होगा, सीधा मेरा खुद का टाइप किया हुआ होगा, मेरा अनुभव से जो मैं तैयार करूँगा। तो आप विश्वास है आपको तो आप ज़रूर ये सीरीज़ देखें, और अच्छा लगे तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी की के प्रयोग से एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट बराबर, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर एल्ट प्लस बराबर। सीधी सीधी देसी भाषा में। तो इसका सही उत्तर सोचना है आपको जल्दी से कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपने सोच लिया होगा, 5-7 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन है 3। ये तो इसका सही आंसर है सब स्क्रिप्ट का। अब इनमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सब स्क्रिप्ट है, एक है सुपर स्क्रिप्ट, और एक है स्ट्राइक थ्रू। बस ये ध्यान रखना। तो अब इनको लिखा कैसे जाता है? जैसे सब स्क्रिप्ट है, ये 10 है, तो 10 के जो नीचे लगेगा वो तो है सब स्क्रिप्ट, मतलब सब का मतलब उप होता है, तो ये नीचे लग जाए। फिर सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है सर? तो सुपर स्क्रिप्ट का ध्यान रखना, सुपर से ऊपर, तो ऊपर जो लगेगा वो देखो सेम ही है। 10 के 3 लगाना तो नीचे लग रहा है तो वो सब स्क्रिप्ट है, और सुपर का लगा रहे हैं तो ऊपर लगा रहे हैं 10 बार 3। ये तो हो गया सुपर स्क्रिप्ट। अब बात आती है स्ट्राइक थ्रू। ये कैसे होता है? जैसे मेरा नाम है, मैंने लिख दिया ये मेरा नाम है, ये सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। अब इनमें एक लाइन काटेगी, ये ऐसे ऐसे लाइन काट दी, तो ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। ये तो हो गया इनकी कि ये कैसे कैसे क्या लिखे जाते हैं। फिर है इनकी शॉर्टकट की कि इनको ऐसे लिखने के लिए कौन सी की। तो सब स्क्रिप्ट तो आपने लिख ही लिए। फिर है सुपर, तो सुपर के लिए देखो सेम ये कि यही है, लेकिन इसमें आपको सुपर डालने के लिए शिफ्ट डालनी पड़ेगी। तो ये वाला ध्यान रखना, ये जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अब आती है स्ट्राइक थ्रू। तो देखो कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस प्लस डाल दिया। अब ये अपन ऐसे लिख रहे थे, इसमें आधी लाइन डाल रहे हैं तो वो प्लस बन गया। तो कंट्रोल प्लस प्लस डालते ही तो आप लिखा जाएगा स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर डालेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस बराबर डालोगे तो सब स्क्रिप्ट। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है होते, तो ये ध्यान रखना आप, और अपने नोट्स में भी ये इनको लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन है थोड़ा सा उलझन वाले, बाकी तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वही कंटिन्यू चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में फाइल को ओपन सेव एवं क्लोज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ढंग से पढ़ना, एमएस वर्ड वर्जन 7 पूछा है इसमें। तो ऑप्शन आपके पास होम, ऑफिस बटन, न्यू, इंसर्ट। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, होम है या ऑफिस बटन है या न्यू है या इंसर्ट है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफिस बटन। लेकिन ये कब होगा? अगर एमएस वर्ड का वर्जन 7 तक ही पूछे तो ही होगा। इस मामले में ओपन सेव प्रिंट प्रीव्यू न्यू ये सब पूछे ना, तो ये हो जाएगा ऑफिस बटन 2007 के वर्जन में। लेकिन 7 के बाद में जो भी वर्जन आए थे, 7 के बाद में जो वर्जन आए थे, जैसे 2010 आया था, 2010 के बाद में 13 आया था, 13 के बाद में 16 और 19। इनमें क्या हुआ? इनमें दे दिया था फाइल टैब। तो ये काम ऑफिस बटन में होता था, ये होता है इस वर्जन में फाइल टैब में। पहले होता था ऑफिस बटन। मतलब ऑफिस बटन कब हटाया गया ये भी पूछे तो आप बता देना, 7 के बाद में जो भी वर्जन आया, यानी 10वें वर्जन आया था उसमें हटा दिया गया फाइल टैब। और फाइल टैब अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो फाइल टैब का एक्टिव टैब होता है, वो होता है होम। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा होम। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड की स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, इसके सबसे नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से आपको उत्तर देना है। स्टेटस बार,
टाइटल बार, मेनू बार या टैब बार। 5 सेकंड आपके पास कि MS वर्ड की स्क्रीन पर सबसे नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटस बार। कैसे होता है, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया, पहली सीरीज थी उसमें ही। तो आपको ये ध्यान रखना, जो भी आपको बार पूछे ना तो उसको TMST, बस ये लाइन रट लेना, TMST बार। टी का मतलब टाइटल बार, फिर है मेनू बार, फिर स्टेटस बार, फिर टूल बार। अब देखो नीचे नीचे टूल बताया और मैंने आंसर दिया स्टेटस, तो ऑप्शन में देखो टूल है क्या? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों तो देखे हैं, लेकिन ये टैब बार पता नहीं कहाँ से आ गया, इसका भी बताएंगे क्या होगा। तो हो गया। तो देखो ऊपर ही ऊपर ये वाला है, ये टाइटल बार होता है, फिर यहाँ जो होता है वो मेनू बार होता है, फिर स्टेटस बार होता है, फिर नीचे नीचे टूल बार होता है। ये तो हो गया, लेकिन यहीं टैब बार भी होता है यहाँ पे। तो ऊपर ऊपर टी के पास एक टी और मेंशन कर देना आप। अगर ऑप्शन में ऊपर का पूछे और टाइटल बार ऑप्शन में नहीं है तो वो टैब बार आंसर हो जाएगा। नीचे का पूछे तो टूल बार है, टूल बार ऑप्शन में नहीं है तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा मतलब स्टेटस बार। स्टेटस के ऊपर कौन सा है? मेनू बार। ऐसे करके आपको ध्यान रखना, बारी बारी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन से टूल बार में बटन्स डिस्प्ले होते हैं? ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार और ग्राफिक्स टूल बार। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि MS वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन से टूल बार में बटन्स डिस्प्ले होते हैं। आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज के लिए टूल बार में बटन्स डिस्प्ले होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक कमांड के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन है Ctrl+K, Alt+H, Shift+H। जल्दी से इसका उत्तर देना, इजी सा क्वेश्चन है। हाइपरलिंक कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? आंसर आपने सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, Ctrl+K। फिर अगला क्वेश्चन है, GUI का विस्तृत रूप है, यानी GUI का पूरा नाम बताना है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस और चौथा ऑप्शन है जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर देना है। GUI का पूरा नाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट मेल द्वारा निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट मेल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCP या IP, HTTP, FTP और PPP। जल्दी से इसका आंसर देना है कि इंटरनेट मेल द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। तो आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, TCP या IP। फिर अगला क्वेश्चन है, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? SMTP, IMAP, POP3 या ऑल अबव, यानी उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो ईमेल में सारे प्रोटोकॉल प्रयुक्त होते हैं, मतलब SMTP भी होता है, IMAP भी होता है और POP3 भी होता है। पोप का पूरा नाम भी पूछा जाता है, जिसे बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास Ctrl+O, Ctrl+R, Ctrl+D, Ctrl+9। जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या होगा। अपन ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन करेंगे, हालांकि दिल्ली पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन घुसाए हुए हैं, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी लगभग अपने 500 क्वेश्चन तो अपन सिंगल ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से पूछा जाता है। क्वेश्चन से भी वो अलग तरीके से पूछा जाता है, वो अपन लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपका थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा सब कुछ क्लियर हो जाए, अब आपको अंगुलियों पर याद हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसका आंसर देना आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+O। सारी तो शॉर्टकट कीजिए, सारी याद हो जाएगी अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना। फिर अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वह
F2, F3, F4 या F5। जल्दी से आंसर देना है इसका कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आपने आसानी से कर भी दिया होगा। तो ऑप्शन है 4 इसका सही हो जाएगा, F5। स्कोर कितना होया, अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे बताने में तो आप मेरे को बता सकते हो, बाकी अपने मन में रखना चाहते हो तो खुद से ज़रूर एनालिसिस करना कि आपने कितने स्कोर हुए हैं। और क्वेश्चंस जो आपने पहली बार देखे और आपने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें और इनको बारी बारी से रिवाइज करें। इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, 3-3 क्वेश्चन देंगे इसमें से डाल के, फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन सत्य है असत्य है। ऐसे क्वेश्चंस यानी वेटेज तो 10 का ही है, लेकिन 10 में ही कंप्यूटर में कम से कम भी 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इससे जितना ज़्यादा। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर दिल्ली पुलिस में लगना है तो रीजनिंग और कंप्यूटर ये दोनों तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि बाकी कई जीके में पिछड़ेंगे तो कोई मैथ में पिछड़ेंगे, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर आपका एकदम अच्छा होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये यहाँ से नोट कर लेना आप। और सीरीज़ अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, जिससे मैं फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिले मेरे को, मैं खुद मोटिवेट हो जाऊं और फिर करूं। नहीं तो यही है कि मैं करता रहूं और आपको जो चीज़ें आप जिनके लिए मैं कर रहा हूं उनको पसंद ही नहीं आए तो फिर वो काम मेरे लिए करना सही नहीं है, उचित भी नहीं है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एक बार तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।